आज मैं लेकर आई हूँ अपनी कहानी रहस्यमय तालाब का 5वां भाग। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का 5वां भाग और जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। मेरा सभी दर्शकों से आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि सभी दर्शक कहानी के पिछले भागों को जरूर देखकर और सुनकर आएं, ताकि कहानी से अच्छी तरह रूबरू हो पाएं और उसके पात्रों से भी। तो चलिए कहानी के 5वें भाग में आगे बढ़ते हैं। कबीर: बाबा, क्या मैं अपने दोस्त से मिल सकता हूँ? बाबा: यह मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें उस जगह भेज सकता हूँ। उस जगह का पता तुम्हें मैं बता सकता हूँ। कबीर: लेकिन बाबा, मैं उसको बचाऊँगा कैसे? बाबा: इसका उपाय तो तुमको स्वयं ही ढूंढना पड़ेगा। कबीर: ठीक है बाबा, आप मुझे अभी भेज दो। बाबा: अभी नहीं, तुम मध्य रात्रि को मेरे पास आना, फिर भेज दूंगा तुमको। कबीर: लेकिन आप मुझे मिलोगे कहाँ? बाबा: तुमको मैं इसी पेड़ के पास मिलूंगा। यह काम आज रात ही करना होगा, क्योंकि फिर मुझे तपस्या के लिए हिमालय जाना है। कबीर: ठीक है बाबा, आपको मिलूंगा मैं आज रात इसी पेड़ के नीचे। आज रात को किस समय में आऊँ, आप मुझे बताइए। रात का समय। आधा चंद्रमा आसमान से धरती की तरफ देख रहा है। झींगुरों का संगीत सारे जंगल में गूंज रहा है। मच्छर गुनगुना रहे हैं, दावत के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं। उल्लू पेड़ पर बैठा हुआ है, किसी चूहे या सांप की दावत उड़ाने का इंतज़ार कर रहा है। तभी जंगल में से कुछ हलचल दिखाई देती है। पत्तों पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। सभी का ध्यान वो आवाज़ अपनी तरफ खींचती है। यह कबीर था, जो कि बाबा मिलने के लिए उस जगह आ रहा था। बाबा उस पेड़ के नीचे पहले से ही खड़े थे। वह तो बस कबीर के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी कबीर उनके पास पहुंचकर बोला: कबीर, बाबा आने में देर तो नहीं हुई? बाबा: नहीं, देर नहीं हुई। कबीर: फिर भेज दो मुझे अपने दोस्त के पास। बाबा: अभी कुछ देर रुको। उस तालाब से हर सप्तमी को राजकुमार बाहर घूमने आता है। हमें उसके वहाँ से बाहर आने का इंतज़ार करना है। जब वह आएगा तो मैं एक हिरण बनके उनके रथ के आगे आ जाऊँगा। जब मैं उनके रथ के आगे आऊँगा और उन्हें रोकने की कोशिश करूँगा, आगे खड़ा हो जाऊँगा, तो तुम रथ के पीछे छुप जाना। लेकिन इसमें कोई खतरा तो नहीं? कबीर ने कहा। कबीर: लेकिन बाबा, यदि मैं पकड़ा गया तो? बाबा: ऐसा नहीं होगा, मैं उनको सम्मोहन कर दूंगा। यह दोनों बातें कर रहे थे कि तालाब के पानी से बुलबुले बाहर निकलने लगे, जिसे देखकर बाबा और कबीर को बोले: बाबा, हो जाओ तुम तैयार। कबीर: जी मैं तैयार हूँ। आज के लिए बस इतना ही। कहानी का अगला हाल जानने के लिए, कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जिसे लेकर मैं जल्द हाजिर होंगी। धन्यवाद।